जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। और मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ री मेडिकल पॉइंट्स। जिन बच्चों को मिला है री मेडिकल, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में फुल सोल्यूशन कैसे आप लोग री मेडिकल में क्लियर करेंगे। और मैं कहूँ ये कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आज के डेट में आप सभी के लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। तो आप लोग जरूर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, कौन कौन सा पॉइंट आप लोगों को मिला है और उनका क्या क्या सोल्यूशन है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखना है जरूर। तो पहला पॉइंट मैं लेके चलता हूं आप सभी के लिए। तो पहला पॉइंट ये है कि ईसीजी। पहला पॉइंट है ईसीजी। क्या है ईसीजी? लगभग अगर हम कहें तो अगर 45 बच्चों की रिपोर्टिंग हो रही है तो 45 बच्चों में कम से कम 15 बच्चों को तो 10 बच्चों को तो ईसीजी मिल रहा है। 10 से 12 बच्चों को हर सेंटर पे कम से कम ईसीजी मिला है। तो ईसीजी का सोल्यूशन है भाई कि ईसीजी में नॉर्मल रहना है। वो किसी का नहीं होता है भाई, ये मत समझना कि ईसीजी हर किसी का होता है। हर किसी का ईसीजी नहीं होता है, बस आप लोग घबरा जाते हैं, घबराहट की वजह से ईसीजी पॉइंट मिल जाता है। तो इसका एक नॉर्मल सोल्यूशन है कि आप लोग जब भी ईसीजी कराने जाएं तो आप लोग एकदम क्या कहते हैं, कॉम कूल होके ठंडा दिमाग से भाई, नॉर्मली कोई दिमाग में गाना सोचो, कोई अच्छी चीजें बातें सोचोगे तो कभी ईसीजी में नहीं छटोगे। तो मेरे लिए ये है कि ईसीजी में नॉर्मल रहना है, एकदम नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है और कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल रहोगे तो हो जाएगा, ईसीजी आराम से क्लियर हो जाएगा। ईसीजी कोई बड़ा पॉइंट नहीं होता और सबको नहीं मिलता है। एक दो लोगों को जेन्युइन होता है, जिन लोगों को मिल जाता है ईसीजी, नहीं तो जेन्युइन किसी का नहीं होता है। वो री मेडिकल में लगभग सबका क्लियर हो जाता है ईसीजी पॉइंट। हाँ, उसमें कोई ये है कि अगर आप लोग चेस्ट का हेयर रिमूव नहीं करके गए हैं और आप लोगों को पहले से नहीं पता था कि ऐसे ऐसे लगाया जाता है, तो उसकी वजह से लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या लग गया, ये क्या लग गया। इसकी वजह से ईसीजी पॉइंट मिल जाता है। तो ये है कि ईसीजी पॉइंट के लिए कि आप लोग नॉर्मल रहिएगा और जाने से पहले एक दो बार अपने डॉक्टर से मिल लीजिएगा और कंसल्ट करके दवा भी ले लीजिएगा। कोई दिक्कत भी हो तो दवा ले लीजिएगा उसका। इससे कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है भाई, दवा ले लो अगर कोई दिक्कत ज्यादा है तो। अगर नहीं है तो नॉर्मल हो गए तो अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट है डीएनएस का। दूसरा पॉइंट जो बच्चों को मिल रहा है डीएनएस। डीएनएस है आपका ये नाक होता है, नाक के अंदर की जो रीढ़ हड्डी होती है वो टेढ़ी पड़ जाती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि भाई अगर डीएनएस का पॉइंट आप लोगों को मिला है तो अगर आपके पास टाइम है 14 से 15 दिन, मान के चलो कि अगर 21 दिन का मिलता है री मेडिकल, अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो आप लोग एक बार सर्जरी करा सकते हो। अगर आप लोग जाना चाहते हो एयरफोर्स के लिए तो आप लोग सर्जरी करा लीजिए। इसका सर्जरी क्या है कि 14 से 15 दिन में आपका सर्जरी क्लियर हो जाएगा डीएनएस का। सर्जरी का घाव वगैरह सूख जाएगा। हाँ, ये थोड़ा घाव वगैरह अगर ना सूखे तो दिक्कत है, नहीं तो 14 से 15 दिन में सर्जरी क्लियर हो जाती है, सूख होकर ठीक हो जाती है। और तीसरा पॉइंट आता है फ्लाइट फुट का। फ्लाइट फुट आप लोग जानते हैं, फ्लाइट फुट वाला जितने भी बच्चों का फ्लाइट फुट का मिल रहा है उसके लिए मैं कहूंगा कि एक्सरसाइज करना ही बेस्ट है भाई। 21 दिन है, एक्सरसाइज करिए आप लोग, और इससे अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं है। आता है तो वो मार्केट में वो क्या कहते हैं, चप्पल आता है ना, चप्पल वो ऊंची वाला जो उसमें हाई हील्स होता है, उसमें वाला वो वाला चप्पल खरीद लीजिए आप लोग और 21 दिन इस्तेमाल करिए। उस पर जितना हो सकता है आप लोग टहलिए और चलिए, मतलब जितना हो सकता है करिए भाई। वही है फ्लाइट फुट के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइट फुट का आप लोग देख सकते हैं भाई। सबसे बड़ी बात मैंने तो पहले ही बताया था आप सभी के लिए, ईयर वैक्स। चौथा पॉइंट आता है ईयर वैक्स। चौथा पॉइंट है ईयर वैक्स का। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग ईयर वैक्स साफ करा के जाइएगा। मैंने बार बार बोला था, पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग कुछ भी हो जाए पहले ईयर वैक्स साफ कराइएगा। और लिक्विड वाला ईयर वैक्स मत साफ कराइएगा, सूखे से साफ कराइएगा। और साफ भी कराइएगा तो उनसे बोलिएगा कि अच्छे से कॉटन से साफ कर दे। मैंने बार बार बोला था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से आप लोग ईयर वैक्स में छटे हैं। तो भाई जाने से पहले, ये तो नॉर्मल पॉइंट है, जाने से पहले अच्छे से साफ करा के जाना। हाँ, ब्लडिंग वगैरह आ रही है किसी किसी बच्चों के तो वो तो दिक्कत है भाई, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा और जाने से पहले अच्छे से साफ करा के जाइएगा ईयर वैक्स। ईयर वैक्स कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, री मेडिकल में क्लियर हो जाएगा आप सभी का। आगे आता है पांचवा पॉइंट, टीथ। भाई मैं बोल रहा हूं बार बार कि टीथ, ईयर, ये सब मेन पॉइंट है जिसमें री मेडिकल अक्सर में रहता है। टीथ क्लीन नहीं करा रहे हैं आप लोग, ये कौन सी बात है भाई? ये क्या हुआ? आप लोग को टीथ क्लीन कराने के जाना चाहिए था।
टीथ नहीं क्लीन कराए, टीथ नहीं क्लीन कराने की वजह से आप लोग को रीमेडिकल पॉइंट मिल गया। तो आप लोग जितने भी हैं अपना गम साफ करा के जिया, जितने भी पीला पीला जमा है सब लोग साफ करा के जाना, नॉर्मली साफ करा के जाना भाई। ये नहीं है कि रगड़वा के साफ करा रहे हो, उसमें पता चल जाता है, रगड़वा के मत साफ कराना, वो एयर वाला आता है उसी से साफ करवा लेना, हो जाएगा उसी से, टीथ क्लीन करवा लेना। छठा पॉइंट हाइजीन प्रॉब्लम, हेयर रिमूवल वाला। आप लोग हाइजीन सही से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ये क्या बात हुई, आप लोग हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं भाई सही से। हाइजीन की प्रॉब्लम जिन लोगों की है, आप लोग हाइजीन की मेंटेन करके चलिए भाई। आप लोग ये है कि आप लोग का ये मेन पार्ट है, आप लोग मेंटेन नहीं करके जाए हाइजीन के भाई, करके जाइए इसको। इसके बाद आता है एक्सरे, एक्सरे वाला पॉइंट, छठा 7वां पॉइंट एक्सरे। एक्सरे सभी का नहीं आता है, जिन लोगों का मिला है रीमेडिकल में एक्सरे के लिए, एक्सरे में अगर उन लोगों को दिक्कत है तभी मिलेगा, नहीं तो एक्सरे में कोई बच्चा छटता नहीं है जल्दी, एक्सरे में बहुत नॉर्मल होता है। एक्सरे अगर आ भी गया है तो वो जाओगे वहां पे रीमेडिकल में क्लियर हो जाएगा एक्सरे। आई टेस्ट, आई टेस्ट, आई टेस्ट में देखो आई टेस्ट के लिए कितने बच्चे छटे हैं। आई टेस्ट में जो है ना 8वां पॉइंट आई टेस्ट, आई टेस्ट, इसमें किस किस बातों को छटे हैं, वो लोग अपना प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेकर गए हैं। क्या नहीं लेकर गए हैं, प्रिस्क्रिप्शन। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था, गोरखपुर का मैंने रिव्यू दिया था, इसमें मैंने उसमें पहले ही बताया था। आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो ही नहीं देखी है हमारी, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को, इस वीडियो को भी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा भाई लोग। तो आप लोग जैसे कि आई टेस्ट, आई टेस्ट जितने भी बच्चों को मिला है, तो आप लोग ये देखिए कि आप लोग क्या गलती किए हैं। आप लोगों ने, मैंने बोला था कि ऑथेंटिक डॉक्टर से साइन मोहर करा के लेके जाना है आई टेस्ट के लिए। आप लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं ले गया, क्या नहीं ले गए, प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं ले गए, तो आप लोगों की गलती है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले गए, ये तो आप लोगों की गलती है। तो आप अच्छे से जाइएगा किसी ऑथेंटिक डॉक्टर से जो एमबीबीएस किया हो, आई का अच्छा जानकार हो, उससे जाइएगा। आप लोग साइन मोहर दस्तखत करा के जाइएगा, अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के जाइएगा, चश्मे का नंबर, चश्मे का कितनी है वो है डिस्टेंस वगैरह सब, मतलब अच्छे से पता करके जाइएगा, क्योंकि वहां पर फिर से रीमेडिकल में आप लोगों को पूछा जाएगा। ये आई टेस्ट वाला तो नॉर्मल है, चश्मे के साथ अगर नॉर्मल है तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, रीमेडिकल में क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, प्रिस्क्रिप्शन जिस बच्चों को मिला है लिखवा के जाइएगा, ऑथेंटिक डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर से लिखवाइएगा, सरकारी डॉक्टर से लिखवाइएगा, कोई नहीं बोलेगा। आगे आता है आप लोगों का ओवरवेट, 9वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट है ओवरवेट। क्या है, ओवरवेट का और लूज वेट का, ये दोनों पॉइंट बहुत आ रहे हैं कि भैया मैं क्या करूं, मेरा ओवरवेट हो गया है, मेरा कम वेट हो गया है, मैं क्या करूं। भाई इसका सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन मेरे पास है, और ये सॉल्यूशन है कि आप लोग जिन बच्चों का ओवरवेट मिला है वो नॉर्मल है, भाई डरो मत। ओवरवेट 4 से 5 केजी तक आप लोगों को मार्जिन मिल जाएगा। जैसे कि लास्ट आप लोगों को दिया गया, अगर मान लो कि मैं टेलीग्राम पर जो पोस्ट कर दूंगा आज देख लीजिएगा हाइट वेट के अनुसार, तो उसमें लास्ट जो लिखा है वेट, मान लीजिए कि आपका 65 केजी वेट लिखा है, और 65 केजी आप लोगों का वेट है, तो 65 केजी से मान लीजिए चलिए कि प्लस 5 माइनस चल जाता है, अगर लास्ट आप लोगों का लिखा है। तो अगर मान लीजिए किसी का कम है जी, मान लीजिए कि उसको चाहिए 50 केजी, उसका 48 केजी है, ठीक है, इसका चाहिए 50 केजी, 48 केजी है, तो ये है कि इसका भी चल जाएगा, इसका भी 48 केजी वाले की भी मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेट वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, झंझट ही नहीं है, वेट वाला आराम से मिल जाता है। अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट, 10वां पॉइंट क्या है, ब्लड प्रेशर। भाई साहब बहुत बड़ा झंझट, ये क्या है भाई, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बच्चे हो तुम और तुम्हारे ब्लड प्रेशर, इस उम्र में आप लोग ब्लड प्रेशर, भाई ये गलत बात है। आप लोगों ने क्या किया है, आप लोग गड़बड़ा गए हैं कि कैसे हो रहा है मेडिकल, ये सब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब से मत डरो, मत डरो, मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। आप लोग ब्लड प्रेशर नॉर्मली हो के दो, ब्लड प्रेशर कोई पॉइंट ही नहीं है, आप लोगों ने जानबूझ के पॉइंट बना के रखा है। तो ब्लड प्रेशर वाले सावधान हो जाओ और जाना रीमेडिकल में, नॉर्मल हो जाना भाई। नहीं आता है ना, कुछ गाना सुनना है, दिमाग में गाना सुनते रहना, बस हो जाएगा, रीमेडिकल क्लियर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। हाँ,
सबसे बड़ा पॉइंट एक आ रहा है एनीमिया का। एनीमिया, एनीमिया ये आपकी ब्लड में कमी होती है, ब्लड का ब्लड टेस्ट होता है जिसमें ब्लड की आप लोगों की कमी हो जाती है। एनीमिया जो ब्लड टेस्ट की कमी हो जाती है, क्या होती है इसमें ब्लड टेस्ट में जैसे खून की कमी हो जाना, ये एनीमिया होता है। तो जिन बच्चों का खून की कमी ज्यादा है, जैसे कि हमारा एक दोस्त था, अब पिछली बार ज्वाइनिंग पे चला गया है, मेरे साथ था, उसका भी मिला था, कानपुर का था वो, उसका एनीमिया पॉइंट मिला था। उसका भाई तुम सुनोगे तो तुम डर जाओगे, तुम डर जाओगे भाई। उसका क्या हुआ था कि नॉर्मल में चाहिए 13 जिसको बच्चों का मिला है खून चाहिए 13 प्लस चाहिए, ठीक है। उसको क्या था, उसको पहली बार में जब री मेडिकल मिला था तो उसको बताया नहीं जाता, री मेडिकल, अरे जब मेडिकल होता है आप लोगों का एयरपोर्ट में तो उसको नहीं बताया जाएगा कि आप लोगों को कितना खून हुआ। वो आया घर पे चेक कराया, तो उसका ब्लड था 12.5। अब समझ लो उसका 0.5 से मात्र 0.5 खून ना होने की वजह से उसको री मेडिकल मिला था। तो उसमें री मेडिकल में उसने बहुत मेहनत की भाई, उसने अनार का जूस, मौसमी का जूस, चुकंदर का जूस, मतलब इतना पिया भाई, इतना पिया, मुझे हंसी आया भाई पी पी के मैं थक गया हूँ, लेकिन मेरा ब्लड नहीं बढ़ रहा। उसने बार बार चेकअप कराया, बार चेकअप करा रहा था तो और खत्म हो गया। एक बार तो उसका ऐसा चेकअप कर दिया था वो दुकान मेडिकल वाला, उसका आ गया था 9, कह रहा है कि भाई मैं खून दूध क्या कहता है अनार पी रहा हूँ और मेरा तो और कम हो गया, 9 हो गया। अब 9 हो गया तो भाई और सोचे वो कितना घबरा गया। मैंने बोला उससे डरना नहीं है भाई, तुम जाओ। मेरा मतलब हम लोग थे, फ्रेंड थे, 7 लोग थे, कर रहे थे जीडी की तैयारी, उसमें साथ एक मेरा था दोस्त वो। तो उसने बोला, मुझसे बोला कि भाई तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगा तुम्हारा। वो गया, उसका ये हुआ कि वहां पे गया, क्लियर हो गया भाई, री मेडिकल में उसका क्लियर हो गया। तो समझ लो कि जिसका बाहर 9 आया था ब्लड, उसका री मेडिकल में क्लियर हो गया। तो मैं आप लोगों के लिए यही बता रहा हूँ कि 9 वाले का भी क्लियर हो जा रहा है, तो आप लोग घबराइएगा मत। ब्लड में जिसका एनीमिया में कमी आ रही है तो 13 प्लस चाहिए नॉर्मल, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा। इसके बाद से आ रहा है लीवर टेस्ट। भाई ये लीवर टेस्ट वाले जितने भी हैं बच्चे, भाई हमारे जितने भी हैं लीवर टेस्ट वाले, तो आप लोगों को एक सबसे बड़ा सोल्यूशन बताता हूं मैं। आप लोग जाइए सरकारी में, जाइए, सरकारी मत जाइएगा भाई, सरकारी जाओगे तो डर जाओगे, प्राइवेट में जाइएगा। आप लोग जितने भी हैं लीवर टेस्ट वाले, लीवर मतलब जिसका लीवर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग जाइए प्राइवेट में, आपके पास अभी 10 से 15 दिन टाइम है, जाइएगा, दवा अच्छे से लीजिएगा, अच्छा से अच्छा दवा लीजिएगा भाई, थोड़ा खर्चा कर लीजिएगा। लीवर टेस्ट है 10 दिनों में, एंटीबायोटिक दवा खाओगे 10 दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। तो लीवर टेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा तेल मसाला कम कर देना, अच्छा ऐसे ही कम हो जाएगा। तो लीवर टेस्ट वाले अपना ये है कि अपना डॉक्टर से मिलके टेस्ट करा लें और अच्छे से वो करा लें, दवा ले लीजिए, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है ये। अगला आता है प्राइवेट पार्ट में। क्या हो रहा है प्राइवेट पार्ट में? जितने भी बच्चे हैं प्राइवेट पार्ट में मिला है कमेंट करके बताइए कि लोगों को प्राइवेट पार्ट में मिला है। प्राइवेट पार्ट में सबसे बड़ा मिल रहा है पाइस का, हाइब्रिड का। क्या हो रहा है? पाइस का मिल रहा है। जितने बच्चे हैं उन लोगों को पाइस का मिल रहा है। तो पाइस वाले जितने भी हैं पाइस वाले बच्चे आप लोग जाइएगा, डॉक्टर से मिलिए, उससे दवा लीजिए और सर्जरी करा लीजिए। अगर दिक्कत है तो सर्जरी करा लीजिए। मेरे भाई को मिला था सर्जरी में, उसने सर्जरी कराई, 10 दिन लगे थे, 10 दिनों में सूख गया। 21 दिन बाद उसको रीमेडिकल मिला था, 10 दिनों में सूख गया। लखनऊ उसका रीमेडिकल पॉइंट था, गोरखपुर से नहीं, उसका इलाहाबाद हुआ था, इलाहाबाद से रीमेडिकल मिला था। पहले इलाहाबाद होता था ना, बीटा का इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से उसको रीमेडिकल मिला था, उसका लखनऊ भेजा गया था। तो वो कहते हैं कि आप लोगों को ये भी मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। प्राइस भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसका सर्जरी हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, तो ये क्लियर हो जाएगा। और भी कोई पॉइंट है जो बच्चों का है वो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को और डाउट होता है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए और मेरे टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे सारे डाउट का मैं जवाब दे दूंगा, आप लोग जितने भी होंगे। क्योंकि मैं एक लगभग मैं बताऊं तो आप लोगों को 3 साल से मैं गाइड कर रहा हूँ अपने, मतलब जितने फ्रेंड सर्कल है उन लोगों को मैं गाइड कर लिया, मतलब गाइड करता हूँ और बहुत से ज्वाइनिंग पे चले गए हैं। 2 4 5 बच्चों को छोड़ दें तो लगभग मैं 15 से 20 बच्चों को, मतलब एक साथ हम लोग बैठ के ग्रुप स्टडी करते थे। 3 4 बच्चे बच गए, सारे बच्चे का ज्वाइनिंग हो गया। तो ये है कि सारे मित्र हैं तो हम लोग जानते हैं, हम लोग अंदरूनी पता कर लेते हैं कैसे क्या होने वाला है। तो आप लोग डरिए मत, आप लोग नॉर्मल होकर जाइए, रीमेडिकल सबका क्लियर होगा। ये मैं बता रहा हूँ कि रीमेडिकल में जितने भी बच्चे हैं, सुन लो, रीमेडिकल में अगर समझ लो कि अगर तुम्हारे सेंटर पे 30 मिल रहा है,
क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है। जिन जिन मान लो कि जिस सेंटर पर 30 है, तो उसमें से 30 में से 25 बच्चों का, क्या भाई 25 बच्चों का, 25 से अधिक बच्चों का ही क्लियर हो जाता है। ये अगर रेशियो माने तो 60 से 70%, 60 से 70% बच्चों का री मेडिकल पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो आप लोग डरिए मत, जितने भी बच्चे हैं 60 से 70% सबका क्लियर होने वाला है री मेडिकल। तो आप जो जाइए नॉर्मली सबका क्लियर हो जाएगा। तो यही था मेरा फुल रिव्यू। री मेडिकल के जितने भी बच्चे हैं भाई, वीडियो को फैला दो पूरा। ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म का सबसे अच्छा वीडियो है आज की डेट में, क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा कहाँ से कैसे कराना है, कैसा सोल्यूशन चाहिए, क्या करना है, और हर एक चीज में बता रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और भी आपकी जानकारी वाली वीडियो में जरूर देता रहूंगा एयरफोर्स के लिए, और जितने भी मेडिकल हैं सारे डिफेंस के सेक्टर में देता रहूंगा मैं आप लोगों के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, शेयर करिएगा भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जरूर। और यही था मेरा फुल रिव्यू। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जरूर से कमेंट बॉक्स में जय हिंद का कमेंट करिएगा। जय हिंद दोस्तों।